लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन किया था वो हमारा डिस्कशन था बीटा गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी और साथ ही में कुछ क्वेश्चंस भी हमने वहां देखे थे। तो अब यहाँ पे और फर्दर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रूव दैट, देखो यहाँ एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, 0 से π/2 साइन टू दी पावर p थीटा कॉस टू दी पावर q थीटा d थीटा को हमको प्रूफ करना है 1/2 ऑफ ये जो गामा फंक्शन है p प्लस 1/2 q प्लस 1/2 और ये गामा p प्लस q प्लस 2/2। तो देखो सिंपल है। एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद है, उसके कुछ सिमिलर सिमिलर लग रहा है। ये बीटा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी थी जिसमें हम कहते थे कि बीटा mn फंक्शन हमारा किसके इक्वल था, 0 to π/2 साइन की पावर 2n-1 कॉस की पावर 2n-1 डी थीटा। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इससे प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर, और उसमें ये भी देखा था कि इसका प्रूफ क्या है, ठीक है, कैसे हमने इसको प्रूफ किया था, ठीक है। एक्स की वैल्यू कुछ साइन स्क्वायर थीटा मानी थी, फिर उसको हम बीटा के फंक्शन में पुट कर देते थे, जो बीटा का इंटीग्रल होता था। बीटा का इंटीग्रल याद है, उसको याद करना है अच्छी से। कैसे, मतलब क्या था हमारा, 0 से 1 एक्स की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। तो ये हमारा बीटा का फंक्शन, मतलब एक इंटीग्रेशन होता था, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म होती थी हमारी बीटा mn फंक्शन की, ओके। तो उस बीटा mn फंक्शन को अब तुम देखो, याद तो हो जाएगा जैसे जैसे आप आगे सिलेबस कंटिन्यू होगा, वो चीजें याद होती चली जाएंगी। एक खुशखबरी ये है कि जो हमारा AKTU है उसने हमारी जो वो है स्कीम है उसको आगे बढ़ा दिया है। मतलब अब जो बीटेक के एग्जाम है वो 19 से नहीं 29 से होंगे, ठीक है। 29 को हमारा फिजिक्स का पहला एग्जाम है, और अभी भी जो वो है ये डेट शीट आई है वो भी टेंटेटिव है, तो हो सकता है अभी भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो इससे आगे करते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, गुड न्यूज है। अब आगे करते हैं। तो देखो बीटा mn फंक्शन जो है दैट इज इक्वल टू गामा m, और हमें पता है, देखो पहला फॉर्मूला तो ये था, दूसरा वाला हमें पता है कि बीटा mn इज इक्वल टू गामा इंटू गामा n अपॉन m प्लस m। ये भी हमने प्रूफ करा था, ठीक है। तो देखो इसके इस लेक्चर के बाद मैं एक PDF सेंड करूंगा, उस PDF में मतलब सेंड नहीं करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसके, ठीक है। तो उस डिस्क्रिप्शन के लिंक में से जा करके आपको इसके क्वेश्चंस भी डाउनलोड करने हैं, नोट्स भी वहीं मिलेंगे, ठीक है। नोट्स की लिंक पर क्लिक करके नोट्स डाउनलोड कर लेना, उसकी क्या कहते हैं, क्वेश्चन की लिंक पर क्लिक करके क्वेश्चंस डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चंस इसके 14 क्वेश्चंस हैं, वो सारे लगाने हैं, ठीक है। उस क्वेश्चंस को कर लोगे तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा डिरिच्लेट प्रिंसिपल, ठीक है। तो उस और जो साथ में जो 14 क्वेश्चंस हैं उसके कुछ क्वेश्चंस इसमें ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। तो उनको छोड़ देना, बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चंस करना, ओके, ठीक है। तो अब देखो क्या है, हमें पता है कि बीटा एम एन इसके इक्वल भी होता है, बीटा एम एन इसके इक्वल भी होता है। तो दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे तो हम बोल सकते हैं 2 0 to π/2 साइन, ये जो ये वाली फॉर्म है ये किसके इक्वल आ जाएगी, गामा गामा वाली फॉर्म के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो साइन की पावर p है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस यहाँ पर हमको साइन की पावर क्या मिल रही है, 2m-1, तो 2m-1 को p के इक्वल रख दिया, और cos की पावर q है तो इसको 2n-1 को यहाँ से q के इक्वल रख दिया, ठीक है। तो अब कुछ नहीं है, यहाँ से m की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी p प्लस 1/2, और यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो q प्लस 1/2, ठीक है। तो अब कुछ नहीं है, अब यहाँ पर मैंने फिर से इसमें वैल्यू रख दी, तो यहाँ पर 2m-1 की जगह p रख दिया, और q और 2n-1 की जगह q रख दिया, ओके। और यहाँ पर राइट साइड में हम क्या रखेंगे, m की जगह, m की वैल्यू कितनी आई मेरी, p प्लस 1/2, तो p प्लस 1/2, q की जगह रख दिया, सॉरी n की जगह रख दिया q प्लस 1/2, यही आया था, ठीक है। अपॉन में क्या आ रहा था, अपॉन में देखो m प्लस n था, m प्लस n है, तो m प्लस n हमारा क्या हो जाएगा, p प्लस 1/2, और q प्लस 1/2 का एलसीएम ले लिया तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो देखो ये वही फॉर्म बन गई जो हमको चाहिए थी, ठीक है। और यहाँ का 2 है, हम यहाँ के 2 को जब यहाँ लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो बस वही है, यही प्रूफ करना था, 0 से लेके π/2 साइन p cos q हमारा किसके इक्वल होता है, 1/2 ऑफ p प्लस 1/2 q प्लस 1/2, और अपॉन में p प्लस q 2/2, तो ये है, ठीक है। तो यही हमारा प्रूफ हो गया, सिंपल सा प्रूफ था, ठीक है। तो उसके बाद देखो कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, इनको याद कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चंस लगाओगे तो उसके साथ भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इन कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमारा 0 से लेके इनफाइनाइट अगर मेरे को इंटीग्रल दे रखा है x की पावर n, देखो एक इसी फॉर्म में हमने एक इंटीग्रल पढ़ा था बीटा बीटा एम एन की फॉर्म में, जिसमें हमारा था x की पावर n-1 और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, ठीक है। इस फॉर्म में हमारा इंटीग्रेशन था। तो अब क्या है, देखो यहाँ पर m प्लस n तो गिवन नहीं है, तो इस फॉर्म में इसलिए हम इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो इसी वजह से हम इसको किसके फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, पाई अपॉन साइन, यहाँ पर n है, ठीक है, n पाई, ठीक है। तो यहाँ पे m प्लस n नहीं था, इसी वजह से ये चेंज हो गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं,
दूसरे में क्या है गामा एन 1 माइनस के 1 माइनस एन, ये भी गामा है, तो ये किसके इक्वल होगा पाई अपॉन साइन एन पाई के। ठीक है, तो ये और ये फॉर्म वाली सेम है, या फिर हम कह सकते हैं ये आपस में कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब बीटा एम कॉमा एम है, बीटा एम कॉमा एम इज इक्वल टू, देखो अब एम कॉमा एन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है एम कॉमा एम है, तो एम कॉमा एम को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 माइनस के 2m बीटा एम कॉमा 1/2। देखो इस क्वेश्चन का जो प्रूफ है ना, वो मैंने जो पीडीएफ जो है उसके नीचे है डिस्क्रिप्शन में है, उस पीडीएफ के अंदर इसका प्रूफ भी है, चाहो तो वहां से कर सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ है। देखो कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली इसके ऊपर आ जाते हैं, प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को याद कर लेना। ठीक है, जैसे अगर मान लो ई दे रखा है, एक्स दे रखा है और कॉस थीटा दे रखा है, तो उसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेरा ई दे रखा है, एक्स दे रखा है और साइन थीटा दे रखा है, तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल है, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसके प्रूफ भी है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज है, और थीटा को याद रखना, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स बी अपॉन ए के इक्वल होती है इस वाले क्वेश्चन इसके लिए। ओके, ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टीज इनको याद कर लेना। ठीक है, अभी तो फिलहाल इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करोगे उनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बीटा एम कॉमा एन को, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू बीटा एम प्लस एन कॉमा एन प्लस बीटा एम कॉमा एन प्लस 1। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो जीरो, देखो अब इसको प्रूफ करने के दो तरीके हैं, या तो इसको गामा फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। गामा में कैसे कन्वर्ट होगा, हमें पता है बीटा एम कॉमा एन क्या होता है, गामा एम फिर गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक है, इस फॉर्म में दिया होता है, तो या तो तुम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो फिर हमें पता है कि इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 0 से 1 x की पावर m माइनस एन 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। तो इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, तो आसान है। तो पहले क्या करोगे, इसको लिखोगे इसकी इंटीग्रल फॉर्म में 0 to 1 x की पावर m माइनस एन। देखो m तो यहाँ पर m प्लस 1 है, तो m प्लस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस प्लस 1 कैंसिल, क्या बचेगा m। ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर n है, तो सीधी सीधी बात है, तो n माइनस 1 लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, खाली n है तो n माइनस 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 होता है ना, तो n। ठीक है, तो अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है, देखो m एज इट इज है, तो इसलिए हम सीधे सीधे बोलेंगे x की पावर m माइनस 1, और लेकिन यहाँ पे क्या है n प्लस 1, तो इसलिए 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ x की पावर n। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा x की पावर m माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर कोई m प्लस 1 नहीं था, तो इसलिए m माइनस 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल था, तो x की पावर m। अब देखो इसको ना दोनों को एक ही फॉर्म में हमने लिख लिया, इसलिए लिखा क्योंकि देखो दोनों का इंटीग्रल dx से है, dx के रेस्पेक्ट में है, और 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में dx वाले ले लिया, तो दोनों का सम लिख लिया। तो अब देखो क्या है, x की पावर m ये हमारा बन रहा है। तो देखना इसमें से, इन दोनों में से कॉमन क्या क्या आ रहा है, इसमें से जो मैक्सिमम कॉमन ले सकता हूँ मैं 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 ले सकता हूँ। ठीक है, और इसमें से मैं मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकता हूँ, x की पावर m माइनस 1। ठीक है, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, तो x की पावर m माइनस 1 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ पर देखो x की पावर m था, मैंने क्या निकाला m माइनस 1, तो क्या बचेगा सिर्फ एक x बचेगा, जो कि यहाँ आ गया ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और साथ में क्या निकाला 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, तो 1 माइनस एक्स माइनस, ठीक है 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। इस वाले पार्ट में से क्या है, देखो x की पावर m माइनस 1 मैंने कॉमन निकाला था, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे क्या है, 1 माइनस एक्स की पावर में से क्या है n है, तो मैंने निकाला क्या है n माइनस 1, तो यहाँ पर एक पावर बच गई, तो उस पावर को मैंने लिख लिया, तो 1 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, कितना बचा 1। ठीक है, तो अब देखो ये कुछ ऐसा नहीं बनना 0 to 1 एक्स की पावर n माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, ये कहीं बीटा mn का फॉर्मूला तो नहीं है, हाँ वही है। तो देखो बीटा mn, तो हमारा ये किसके इक्वल आ गया, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट हमारा आ गया नीचे, तो हम कह सकते हैं कि बीटा m प्लस 1 कॉमा n प्लस बीटा m कॉमा n प्लस 1 किसके इक्वल होता है, बीटा mn के। ठीक है, सिंपल हमने इसके अंदर इसका इंटीग्रल फॉर्म लगाई और आंसर आ गया। इसको उस गामा फॉर्म में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, फिर उसमें गामा की प्रॉपर्टीज लगाएंगे सारी। ओके, आगे करते हैं। बीटा की प्रॉपर्टीज याद है तो बीटा से कर सकते हैं। अब देखो इवोल्यूट करना है 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 1/4 e टू दी पावर। देखो हमेशा जब भी क्वेश्चन आए ना, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट समझने की यहाँ पर कोशिश करो। हर बार जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखो कि किस फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब बीटा की फॉर्म में है या फिर गामा की फॉर्म में है। तो देखो ये कुछ गामा की फॉर्म में, देखो जो गामा का इंटीग्रल होता था हमारा, वो कहाँ से होता था, 0 टू इन्फिनिटी होता था पहली कंडीशन। दूसरा कुछ में उसमें ई जैसा देखने को मिलता था और कुछ एक्स जैसा देखने को मिलता था। हम कहते थे कुछ इस फॉर्म में तो होता था 0 टू इन्फिनिटी, हम कहते थे कि ई टू दी पावर एक्स
सॉरी ई टू दी पावर माइनस एक्स होता था, और फिर उसी एक्स की पावर कुछ एन माइनस वन समथिंग होता था, और फिर डीएक्स होता था। ये हमारी किसकी होती थी, गामा एन की फॉर्म होती थी, किसकी, गामा एन की। तो गामा एन इस फॉर्म में होता था। तो अब देखो कुछ कुछ इसी जैसा है, ई टू दी पावर एक्स नहीं है लेकिन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स है, और यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स की पावर कितनी है, 1/4 है। तो हम इसको पहले ई टू दी पावर माइनस एक्स में मैं बनाने की कोशिश करूंगा ताकि मेरे को एक्स की पावर मिल जाए, ठीक है। फिर x की पावर मेरे को मिल गई तो फिर मैं वहां से n की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो आसान है, कुछ नहीं है। अब देखो क्या है, अब x की मेरे को e2 को x में कन्वर्ट करना है, तो मैं कहूंगा कि मैं क्या करूं, x की वैल्यू टी स्क्वायर ले लेता हूं, फिर टी स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, t। तो मेरे को e टू दी पावर t मिल जाएगा, फिर यहाँ नीचे t मिल जाएगा। तो मेरी फॉर्म कौन सी बन जाएगी, e टू दी पावर माइनस टी इंटू टी टू दी पावर समथिंग, तो उससे हो जाएगा। तो अब क्या है देखो, टी स्क्वायर जैसे ही मैं पुट करूंगा और फिर लिखूंगा dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन dt का x वक्त में। तो अब कुछ नहीं है, अब e टू दी पावर माइनस अंडर रूट एक्स था, तो अंडर रूट एक्स के अंदर जैसे टी रखोगे टी स्क्वायर बाहर, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस टी। और देखो क्या है, अब मेरे पास क्या था, अब x था, तो x की जगह मैं क्या रखूंगा, टी स्क्वायर। जैसे टी स्क्वायर रखोगे तो x की वैल्यू, जैसे 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा, 1/2 ऑफ t। यहाँ तक समझ में आ गया, क्या रखोगे, x की वैल्यू टी स्क्वायर रखोगे, तो पावर ऑलरेडी 1/4 थी, तो जब पावर ऊपर 2 आ गई, नीचे 1/4 थी, तो दोनों को कैंसिल करके कितनी बची, 1/2 बची, ठीक है। ये तो बेसिक है, मैथ्स है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद देखो और क्या था, जैसे ही dx की जगह क्या रखोगे, 2t dt रख लिया यहाँ पर। अब कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर t की पावर ऑलरेडी एक 1 है, यहाँ पर t की पावर 1/2 है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 3/2। अब मेरे को इस 3/2 पावर को n-1 की फॉर्म में लिखना है, तो देखो कुछ नहीं है, ये पावर कितनी होगी दोनों की, 3/2 होगी, 2 आ जाएगा बाहर। तो देखो 3/2 को मेरे को किस में लिखना है, n-1 की फॉर्म में लिखना है, तो इक्वस टू डायरेक्टली इक्वस टू n-1 कर दो। अब क्या करोगे, यहाँ से जैसे 1 को इधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 इक्वस टू n। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 5/2, ठीक है। 5/2 ही तो आएगी, 2 का एलसीएम लेके, तो 5/2 हमारी आ गई। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रख सकता हूँ 5/2 माइनस 1। अब जब 5/2 माइनस 1 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3/2। कहने का मतलब वही है, तो मतलब n-1 की फॉर्म में लिख लिया किसको, मैंने 3/2 को। अब देखो मेरे को क्या मिल रहा है, अब ये मेरे को बिल्कुल गामा की फॉर्म मिल गई। गामा की फॉर्म क्या कहती थी, 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर टी, और जो टी होता था वो बेस की तरह आएगा, फिर टी टू दी पावर n-1। तो n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5/2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ गामा n कितना हो गया मेरा, 5/2। ओके, क्लियर हो गई बात। तो अब 5/2 को, अब देखो गामा की प्रॉपर्टी होती है, गामा की प्रॉपर्टी होती है कि जो गामा फंक्शन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो पहले मैंने इसको ब्रेक किया, गामा 1 प्लस 3/2 लिख सकता हूँ 5/2 को, तो तभी तो ये 5/2 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 3/2 लिख सकता हूँ। अब मेरे पास अगर गामा के अंदर 1 प्लस एन है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 1 प्लस एन को क्या लिख सकते हैं, एन इंटू गामा एन, है ना। अरे गामा 1 प्लस एन की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जो कि इक्वल थी एन इंटू गामा एन के, ठीक है, एन इंटू गामा एन थे। तो अब देखो इसमें एन कितना है, 3/2, तो मैं इसे लिखूंगा 3/2 इंटू गामा 3/2 लिख सकता हूँ, 3/2 इंटू गामा 3/2। और ऑलरेडी मेरा 2 यहाँ पर चल रहा था, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, 3 इंटू गामा 3/2। अब देखो 3/2 को फिर भी मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, 3/2 को मैं फिर से लिख सकता हूँ 1 प्लस 1/2, तभी तो ये 3/2 होता है। 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो अगेन ये क्या हो गया, 1 प्लस एन की फॉर्म हो गई। फिर मैं इसे कैसे लिखूंगा, एन की वैल्यू कितनी है इस बार मेरी, 1/2, तो 1/2 गामा 1/2, ठीक है। तो अब देखो गामा 1/2 है, तो अब देखो ये यहाँ तो आ गया 3/2। अब मुझे पता है कि जो गामा 1/2 की वैल्यू है वो हमने प्रूफ करी थी, किसके इक्वल आ रही थी, अंडर रूट ऑफ पाई के इक्वल। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3/2 अंडर रूट ऑफ पाई, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो बस ये कि गामा और बीटा फंक्शन की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, हल्की हल्की वाली चीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना, 1 प्लस एन को हम कैसे लिखते थे, 1 प्लस एन को लिखते थे एन इंटू गामा एन, ओके। तो वही चीज हमने यहाँ पे 2 बार लिखी है, ओके। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कृपया करके उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, और आज कमेंट जरूर करनी है, प्लीज कमेंट करना, तभी मेरे को पता चलेगा कि हाँ लेक्चर देखे गए, ठीक है। तो पहले वीडियो को मतलब लाइक मत करना, लेकिन कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। कमेंट करोगे तो पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ओके, कहाँ से प्रॉब्लम आई, क्या चीज समझ में नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको ताकि कवर कर सकें, ठीक है। कमेंट जरूर करना है, ओके। इवोल्यूट 0 to 1 एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/2 dx, ओके। तो अब देखो क्या है, इसको इवोल्यूट करना है, तो देखो समझने की कोशिश करो
कि 0 से 1 है, तो यानी कि 0 से 1 हमें बीटा के फंक्शन में देखने को मिलता था। जो इंटीग्रल है 0 से 1 किसके फॉर्म में देखने को मिलता था? बीटा की फॉर्म में। बीटा की फॉर्म 0 से लेके 1 होती थी, फिर x की पावर m माइनस 1, फिर x की पावर n 1 माइनस x की पावर n माइनस 1, फिर dx। ठीक है, तो 0 से 1 उसमें देखने को मिलता, तो उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा मैं। तो जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब की पावर 1/2, तो एक्स की पावर कितनी हो गई? 3/2 हो गई। और फिर इसी पावर को नीचे लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगी 1/2, यहाँ ब्रैकेट के बाहर है, सॉरी 1/2 है, उसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस के 1/2, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 1 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि अंदर x क्यूब है, x क्यूब की पावर माइनस 1/2। अब देखो क्या है, इसमें क्या होता था, जो हमारी फॉर्म थी बीटा एम एन, सॉरी मैं बीटा एम एन की फॉर्म दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ। जो बीटा एम एन की फॉर्म थी 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है, dx जो फॉर्म थी, इसमें अंदर x आता था, यहाँ भी x होता था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? x क्यूब। तो इस x क्यूब को कुछ मान लेंगे, x क्यूब को मैंने मान लिया t, ठीक है। तो x क्यूब को जब आप t मानोगे, फिर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 3x² dx इंटू dt। लेकिन देखो मेरे को dx अब किसके टर्म में चाहिए? प्योर t और dt के टर्म में चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे तो x² आ रहा है, तो अब x² को उधर लेके जाऊंगा तो x के टर्म में वैल्यू मिलेगी, तो x को मेरे को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? t से। कैसे करेंगे कि x की वैल्यू देखो यहाँ से मैं निकालूंगा, x की वैल्यू t के टर्म में निकालो तो x की पावर x इक्वल टू t की पावर 1/3 हो जाएगा। जब 3 को इधर मतलब पावर को इधर लेके जाओगे तो t की पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस t की पावर 1/3 को x की जगह पुट कर दो, क्योंकि x की वैल्यू इतनी आ रही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? t की पावर ऑलरेडी एक स्क्वायर था और वो है तो 2/3 हो जाएगी। क्लियर होगी बात? इस 2t/3 को अब देखो कुछ नहीं है, dx बचा है और क्या है 3t की पावर 2/3। अब इसको इधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 1/3 है ना, 3 को तो नीचे आ जाएगा और t की पावर नीचे जाएगी और फिर उसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा मेरा? dx इज इक्वल टू 1/3 t की पावर माइनस के 2/3, क्योंकि देखो 2/3 नीचे आएगा, फिर उसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये मेरे को मिल गई dx की। ओके, तो मेरे को क्या मिल चुका है? x मिल चुका है और साथ में dx मिल चुका है। अब रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, तो 0 से लेके 1 था, 0 से लेके 1 था, ठीक है। तो 0, अब देखो जहां पर 0 रखोगे, अब ये देखना लिमिट देख लेना, जहां पर x की वैल्यू 0 थी वहां t की वैल्यू भी 0 आएगी, जहां x की वैल्यू 1 थी वहां t की वैल्यू भी 1 आएगी, तो लिमिट वैसी की वैसी रहेगी। अब देखो x की पावर 3/2 की जगह मैं क्या रखूंगा? तो x क्यूब की जगह रखना है मेरे को t, तो x क्यूब की जगह t रखूंगा। x क्यूब की जगह मैंने t रखा तो कितनी बची पावर? सिर्फ और सिर्फ 1/2 ही तो रह गई, तो 1/2 1 माइनस के, अब देखो यहाँ ब्रैकेट में तो सीधा सीधा एक्स क्यूब था, तो क्या रख देंगे? टी, एक्स क्यूब की जगह टी की पावर अब कितनी थी? 1/2, तो -1/2 और 1 अब देखो dx की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 1/3, ये जो था 1/3 टी की पावर माइनस के 2/3 dt। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? ओके, तो आसान है। अब उसके बाद कुछ नहीं है, 1/3 को बाहर लेके जाएंगे और दोनों t की पावर को आपस में कंबाइन करेंगे, तो 1/2 माइनस के 2/3 को जब आपस में कंबाइन करोगे तो कितना बचेगा? माइनस के 1/6, ठीक है, और 1 माइनस टी की पावर। अब देखो ये कुछ कुछ बीटा फंक्शन जैसा दिख रहा है ना, टी टू दी पावर m-1 फिर 1 माइनस टी टू दी पावर, तो अब कुछ नहीं है, अब इसको m-1 बनाना है मेरे को। क्या बनाना है? m-1, तो कुछ नहीं है, जिस पावर को जिस फॉर्म में बनाना हो उसी के इक्वल रख देते हैं। तो m-1 बनाना है तो माइनस के 1/6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से m की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस के 1/6, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 5/6, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ? m-1 रख सकता हूँ। m-1 m की वैल्यू कितनी है? 5/6, यानी कि 5/6 -1, ठीक है। 5/6 -1 किसको रख सकता हूँ मैं? -1/6 को। तो 5/6 -1 रख सकता हूँ मैं, तो 5/6 -1 रख दिया मैंने यहाँ। ऐसे ही इसको कन्वर्ट करोगे, इसको कैसे करोगे? तो n-1 के इक्वल किसे रख दोगे? -1/2 को, ठीक है, रख दोगे तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस के 1/2 कितनी आ जाएगी? 1/2, ठीक है। तो अब मैं -1/2 को किसके इक्वल रख सकता हूँ? बताओ, 1/2 -1 के, क्योंकि देखो इस n की वैल्यू कितनी मिली? 1/2, तो यहाँ रखोगे 1/2 -1 किसके इक्वल है? -1/2 के, तो यहाँ रख दिया मैंने 1/2 -1, ठीक है। तो अब मेरे को पूरी फॉर्म मिल गई, ठीक है, t टू दी पावर m-1 1 माइनस t की पावर n-1। तो m और n की वैल्यू बीटा की फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा, ठीक है, बाई प्रॉपर्टी, तो देखो बीटा को गामा के फंक्शन फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पे। देखो पहले तो बीटा में कन्वर्ट किया होगा, ये बीटा कितना हो जाएगा? बीटा 5/6, सॉरी बीटा, एक सेकंड रुक जाना, गलती होगी, ठीक है। तो देखो इस फॉर्म को मैं किस पे इक्वल लिख सकता हूँ? बीटा 5/6 कॉमा 1/2, ठीक है।
और वो पता है मेरे को किसके इक्वल होता है, गामा के इक्वल होता है, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस 1। तो कुछ नहीं है, उस 5/6 को गामा के फंक्शन के इक्वल रख दिया, ठीक है। तो बस इतना ही इसका सॉल्यूशन करना था। अब चाहे तो आगे कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इतना ही छोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो 1/3 यहाँ पहले से था तो 1/3 रख दिया। अगर नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना कमेंट में, कमेंट करके, ओके। आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूट 0 टू इन्फिनिटी x टू दी, देखो ये बहुत आसान है। देखो इसका एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे सबसे एंड में, सबसे पहले से देख लेते हैं। तो क्या दे रखा है, देखो x टू दी पावर 8 है, तो कुछ नहीं करना, x टू दी पावर 8 को अब देखो इसको ना इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। याद करो कि बीटा की हमने एक फॉर्म पढ़ी थी, बीटा फंक्शन की एक फॉर्म पढ़ी थी। बीटा फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता था, x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n, ठीक है, यही होता था। और उसका इंटीग्रेशन होता था 0 टू इन्फिनिटी dx, ठीक है। इस फॉर्म में हमने एक देखो 0 टू इन्फिनिटी तो हमको मिल रही है लिमिट, वो सेटिस्फाई है, ठीक है, ये याद रखनी है ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। 0 टू इन्फिनिटी थी और उसके बाद देखो कुछ इसी फॉर्म में मिल रहा है। तो अब मेरे को क्या करना है, देखो x की पावर 8 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ ऊपर n-1 होता था, नीचे m प्लस n होता था। तो अब अंदर मल्टीप्लाई किया तो 8 प्लस 6 कितना हो गया, ये 14 ही हो गया, और ये कितना हो गया x टू दी पावर 8। आसान है, अब कुछ नहीं है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, माइनस लगा हुआ है बीच में, तो इस पावर मतलब ये जो बेस है इधर उधर डिवाइड हो जाएगा, तो x टू दी पावर 24, ये हो जाएगा 1 प्लस x टू दी पावर 24। अब कुछ नहीं है, देखो बन गई ये फॉर्म बिल्कुल ये ऐसी है। तो अब इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ऊपर वाले को क्या बनाएंगे n-1, तो 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 9-1, ठीक है। और ऊपर एक n ऑलरेडी बना चुके हैं, इस n के बेसिस पे नीचे वाली पावर को डिवाइड करेंगे, तो एक n तो लेना ही है, फिर बचा हुआ मेरा क्या बचेगा, m बचेगा, ठीक है। तो n मेरा यहाँ पे क्या आया, n-1 से, यानी कि 9-1 से 9 हमारा n आया है। तो अब मैं 24 माइनस 9 करूंगा तो कितना बचेगा 15, यानी कि 15 प्लस 9 कितने किसके बराबर हो जाएगा 24 के। तो ये तो मेरा n हो जाएगा और पहला वाला क्या हो जाएगा m, यानी कि 15 प्लस 9। तो मेरे को यही फॉर्म मिल गई, देखो n-1 अपॉन m प्लस n, तो वो ये n-1 अपॉन m प्लस। ऐसी सेकंड वाले को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 14 था, तो ऑलरेडी एक फॉर्म एक चीज हमको मिल गई, तो 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n-1 की फॉर्म में लिखूंगा तो 15-1। अब n मेरे को मिल चुका है, n में से अगर मैं इससे माइनस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा m, यानी कि 15 प्लस 9, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब देखो ये मेरे को बीटा mn की फॉर्म मिली है, ये भी बीटा mn की फॉर्म मिली है, ठीक है। इसमें n की वैल्यू 9 है, इसमें m की वैल्यू 15 है, तो m की वैल्यू 15 रखूंगा और n की वैल्यू 9 रखूंगा। यहाँ n की वैल्यू देखो, यहाँ n ऊपर होता है ना, n हमारा ऊपर होता है, तो n की वैल्यू कितनी मिली है 15, तो यहाँ पे n की वैल्यू बाद में रख दी क्योंकि mn होता है, और m की वैल्यू 9। अब देखो हमें पता है कि जो बीटा mn होता है वो बीटा nm के बराबर होता है, तो इसलिए मैं इन दोनों को आपस में चेंज कर सकता हूँ, तो ये 15-9 होगा, ये भी 15, जब माइनस करोगे तो 0 आएगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात, जो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ओके। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे, ठीक है, वो अच्छी एक क्वेश्चन है, इसके बाद फिर प्रॉपर्टी है। देखो इवोल्यूट करना है 0 टू 2 x टू दी पावर 1 माइनस एक्स। अब देखो कुछ नहीं है, ये 0 से लेके 1 कुछ कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, 0 से अगर यहाँ 2 की जगह 1 होता, फिर x टू दी पावर m-1 होता, फिर 1 माइनस एक्स की पावर n-1 होता, तो ये कुछ बीटा mn जैसा फंक्शन बन रहा था, तो उसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स चाहिए, तो मेरे को यहाँ कुछ 8 मिल जाए तो पूरा कॉमन निकालूंगा तो 1 माइनस एक्स की फॉर्म बन जाएगी। तो मैं वही करूंगा, एक्स क्यूब की वैल्यू 8y लिख दूंगा, ये जो एक्स क्यूब है उसको किसके को लिख दूंगा 8y के, ताकि मैं 8 को बाद में कॉमन लेके दोनों में से निकाल सकूं, तो 1 माइनस एक्स मिल जाएगा मेरे को, क्योंकि बीटा फॉर्म में वही चाहिए मेरे को 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या रख दी 8 माइनस के, ठीक है 8y रख दी। अब कुछ नहीं है, लिमिट भी चेक करनी है, तो जहां 0 रखूंगा, जहां पर x की वैल्यू मैंने 0 रखी वहां y की वैल्यू 0 आ गई। जहां x की वैल्यू मैंने कितनी रख दी 2, तो देखो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 2 की पावर 3, 8 से 8 कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 1, ठीक है। तो लिमिट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं वैल्यू को रख करके, ओके। अब देखो मेरे को dx चाहिए, ठीक है, तो अब देखो क्या है, तो यहाँ से पहले मैंने x निकाल लिया, तो x कैसे निकालोगे, क्यूब रूट को दूसरी साइड लेके जाओगे तो 8 का क्यूब रूट होता है 2, और y का क्यूब रूट क्या हो गया y की पावर 1/3, ओके। अब यहाँ से x क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे ताकि मेरे को dx मिल जाए, तो dx निकालना आसान है, देखो इससे पहले जैसे dx निकाला था बिल्कुल वैसे निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर में x की वैल्यू क्या रख दोगे, ये 2y की पावर 1/3, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू जैसी रखोगे x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, y की पावर कितनी हो जाएगी 2/3, क्योंकि x स्क्वायर है ना, तो y की पावर 2/3 dx, ठीक है। 4 से ये कैंसिल तो कितना बचेगा 2, क्योंकि इधर 8y था,
है ना, 8y था तो dy हो जाएगा, 8dy हो जाएगा, तो 2 कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पे 2, और ये 3 आके 2y3, और y की पावर इधर 2y3 है तो इधर आके माइनस के 2y3, तो dx की वैल्यू मेरे को मिल गई। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब इस dx की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो dx की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर पुट कर दी, कितनी है 2/3 y टू दी पावर माइनस 2 dy, और यहाँ पर x है, x की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी 2 इंटू y की पावर 1/3, और यहाँ पर मेरे को पता है एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी थी, एक्स क्यूब की वैल्यू थी 8y, तो यहाँ रख दी 8y। 8y में से जब मैं 8 कॉमन निकालूंगा, याद रखना 8y में से जब मैं 8 कॉमन निकालूंगा तो 8 की पावर देखो यहाँ पूरी की पावर कितनी है -1/3, तो 8 की पावर कितनी आएगी 1/3 आएगी, यहाँ पे साथ में माइनस के 1/3 वो लगाने को रह गया, लगा लेना, क्योंकि यहाँ पूरे ब्रैकेट की पावर भी तो -1/3 है। ठीक है, अब देखो -1/3 को पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके जाओगे तो 8 की पावर हो जाएगी 1/3, और 8 की पावर 1/3 यानी कि 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, तो मैं इसे डायरेक्टली 1/2 बोल सकता हूँ। ये कितना है 8 की पावर 1/3, 1/2। ठीक है, तो वही चीज की हमने 1/2 लिखा है, इसको लिखा है 1/2, इसको ले गए बाहर, और क्या है देखो 2/3 है उसको भी ले गए बाहर। ठीक है, और साथ में 2 है उसे भी ले गए बाहर, तो सबको कैंसिल कर आके यहाँ पे कितना बच रहा है 2/3। ठीक है, 4/3 आया था, नीचे 1/2 आया था, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे 2/3। अब साथ में क्या बचा है y की पावर, बचा y की पावर 1/3, कैसे बचा है देखो y की पावर 1/3 था, इधर y की पावर कितना था -2/3, जब आपस में कंबाइन करोगे तो कितना बचेगा y की पावर माइनस के 1/3, और साथ में क्या है यहाँ पे 1 माइनस के y की पावर -1/3 dy। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब कुछ नहीं है, अब देखो कुछ नहीं करना, इस पावर को m-n की फॉर्म में करना है, इसको इस पावर को n-1 की फॉर्म में। अब पता है करते कैसे हैं, डायरेक्टली इक्वल रख देंगे तो हमें m और n की वैल्यू मिल जाएगी, m की वैल्यू 2/3 मिलेगी, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो मेरे को 0 से लेके 1 m x कुछ ऐसा मिल रहा है ना, x की पावर m-1 फिर 1 माइनस x की पावर n-1, तो इसे मैं बीटा mn की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो 2/3 आ जाएगा, फिर बीटा 2/3, और देखो 2/3 और ये भी कितना आ जाएगा यहाँ से भी 2/3, तो दोनों की पावर सेम आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी -1/3 था, यहाँ भी -1/3 था, तो इसलिए यहाँ पे कितना आया 2/3 और 2/3, तो बीटा 2/3। अब याद रखना बीटा 2/3 यानी कि बीटा mm का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने यहाँ पर, या चाहो तो इसमें और लगाकर फर्दर सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ठीक है, बीटा mm की फॉर्म में इसे कन्वर्ट। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर है, एक प्रॉपर्टी हमने एक डिस्कशन किया था, याद करो कि बीटा mn को हमने लिखा था, जो बीटा m, n है उसको हमने इक्वल टू किया था, ठीक है, 0 से लेके, ठीक है, क्या था 0 से लेके इन्फिनिटी, अभी इससे पहले भी डिस्कस किया था, x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर m+n सॉरी, है ना। तो इसका जो कुछ प्रूफ था बिल्कुल ऐसा ही है, सिमिलर, शुरुआत में तो बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद हम ये थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, प्रूफ सारे सभी के एक एक बार दोबारा से करके देख लेने। ठीक है, अब तो टाइम भी मिल गया है, 10 दिन का टाइम और एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो आराम से कर सकते हैं। ओके, तो अब देखो क्या है, वी नो दैट बीटा m, n इज इक्वल टू 0 to 1 x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1, ये हमको पता है ऐसा होता है। ठीक है, अब कुछ नहीं है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे 1/y रखोगे। ठीक है, इसलिए रखना है क्योंकि देखो इसमें 1 प्लस एक्स जैसा कुछ दिख रहा है मेरे को, तो इसलिए उस कन्वर्ट करने के लिए 1/1 प्लस वाई रख देंगे, या ये याद करने का तरीका होता है। ठीक है, देखो 1 में कुछ मिल रहा है तो 1 में इसको 1 प्लस वाई रख देंगे। ठीक है, अब dx निकालेंगे तो माइनस का 1/y² हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, यहाँ पे x की वैल्यू जहाँ थी वहाँ x की वैल्यू रखेंगे, सॉरी इस वाले फंक्शन जहाँ x की वैल्यू x की वैल्यू, और जहाँ पर dx है वहाँ की जगह dx रख दोगे, ये आ जाएगा। फिर कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे यहाँ से तो ये मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, उसको सॉल्व, अब कुछ नहीं है, जितने भी 1/y थे उनको एक जगह लाओगे तो -1 से 2 कैंसिल, क्योंकि -2 और +2 कैंसिल, और 1 प्लस वाई की पावर m+1 मिल गई। तो ये तो प्रूफ था मेरा इस वाले पार्ट का जो अभी मैंने बताया। ठीक है, कहाँ गया, हटा दिया, वो किसका प्रूफ था, उसी वाले का जो इंटीग्रेशन हमारा कहाँ से मिल रहा था, 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी, देखो वही प्रूफ आ रहा है, 0 से लेके इन्फिनिटी x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m+n। तो ये सिंपल सा इतना सा प्रूफ तो उसका था पहली वाली प्रॉपर्टी का। अब इसको फर्दर प्रूफ करना है हमको। ठीक है, फर्दर प्रूफ करने के लिए देखो यहाँ लिमिट 0 to इन्फिनिटी है, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। पहली हम 0 से लेके 1 और 1 से लेके इन्फिनिटी, ऐसे हम किसी भी उसको इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं। हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये बात कि अगर मेरे को देखो 0 से लेके इनफाइनाइट इंटीग्रेट करना है तो मैं इसे दो पार्ट में भी कर सकता हूँ, पहले 0 से 1 और फिर 1 से इन्फिनिटी, यानी कि कोई भी बीच में एक कांस्टेंट ले सकता हूँ। तो 0 से लेके 1 फिर 1 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ तक हो गई बात क्लियर। ठीक है, 0 से 1 को एज इट इज छोड़ेंगे, हम ये वाला पार्ट उठाएंगे 1 से लेके इन्फिनिटी वाला, इस वाले पार्ट को हम लेंगे, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ लिख लिया।
अब कुछ नहीं है, y की वैल्यू 1/t पुट करो, dy की वैल्यू 1 माइनस के 1/t स्क्वायर हो जाएगी। लिमिट को चेंज कर दोगे, जहां 1 है वहां t की वैल्यू 1 हो जाएगी, जहां y की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे वहां t की वैल्यू 0। तो 1 से लेके 0 लिमिट आ जाएगी, ठीक है। अब कुछ नहीं है, जहां जहां y है वहां वहां 1/t पुट कर देना है। t पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सॉल्व करना आसान है, कुछ नहीं है। अब देखो t की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, t प्लस 1/t कितना हो जाएगा, t प्लस 1/t। अपॉन में क्या आएगा, t की पावर m+1, तो अपॉन में t की पावर m+1 आ गया। अब यहाँ पे ऊपर कितना है 1/t, तो 1/t को मैं नीचे ले आया हूँ, तो t की पावर n-1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में ना, तो नीचे आ गया t। और साथ में मेरे पास t स्क्वायर था ही, माइनस को बाहर ले जाएंगे, ठीक है। तो माइनस को बाहर नहीं ले गया हूँ, देखो मैंने क्या किया है, माइनस अगर मेरे पास इंटीग्रल में होता है तो हम उससे लिमिट को चेंज कर सकते हैं, तो 0 to 1 लिमिट कर दिया। अब कुछ नहीं है, अब इन सारी t की वैल्यू को सॉल्व करोगे ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके मतलब सॉल्व करोगे, तो m-n यहाँ पे बचेगा माइनस के m+1। इसको ऊपर ले जाओगे तो m की वैल्यू +1 और 1 की वैल्यू माइनस, तो m-1 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब कुछ नहीं है, t की वैल्यू x रख दोगे, dx डिफरेंशिएट करोगे तो dx हो जाएगा। तो मेरे को मिल गया 0 से 1 x की पावर m-1 1 प्लस x की पावर m+n। ये किसकी जगह मिल रहा है मेरे को, सेकंड वाले पार्ट की जगह। तो अब कुछ नहीं है, सेकंड वाले पार्ट की जगह आप ये रख दोगे, ठीक है, m-1। और यहाँ फर्स्ट वाले पार्ट की जगह देखो, यहाँ पर भी हम x की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। ये भी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है ना, y को x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी रख लोगे x, यहाँ भी आ जाएगा x, और dy की जगह क्या हो जाएगा dx, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब कुछ नहीं है, तो अब दोनों को चेंज कर दोगे तो x की पावर n-1 हो जाएगा, यहाँ x की पावर। देखो ये दूसरा वाला पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक किया है ना, ये इसलिए किया है क्योंकि देखो इस वाले पार्ट में मेरे को n-1 मिल रहा था, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे एक पार्ट n-1 और एक पार्ट m-1 दे रखा है। तो पहला पार्ट n-1 में तो मेरे को मिल गया 0 से 1, फिर मेरे को 0 से 1 m-1 और चाहिए था, तो बस वही है, वही निकालने के लिए यहाँ पे किया। अब कुछ नहीं है, dx दे रखा है, सॉरी यहाँ पे भी dx हो जाएगा, मैं यहाँ पे गलती कर दिया, dx लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x है तो हमने जब रिप्लेस करेंगे। अब कुछ नहीं है, dx को जब कॉमन ले लोगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर n-1, दोनों का बेस सेम है, प्लस x की पावर m-1, दोनों का बेस सेम है, तो 1 प्लस x की पावर m+n। देखो यहाँ कुछ गलतियां हो गई हैं, यहाँ पे भी x लिख लेना, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो बस यही था प्रूफ। इसी के बेसिस पर देखो, इसी के बेसिस पर ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, इसी के बेसिस पर हमने एक क्वेश्चन किया था ऊपर, वो कुछ इस तरीके था, देखो आया था ना, कहाँ गया क्वेश्चन वाला, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला था। देखो x की, देखो इसी फॉर्म में बनना था कुछ, x की पावर m-1, यहीं से यहाँ पे x की पावर m-1 1 प्लस x की पावर m+n। तो यहाँ से अब तुम डायरेक्ट भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है। ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हो, उसमें पूरा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। ये प्रूफ समझ में आ गया, एक बार इसे खुद से करके देख लेना, ठीक है, आसान है। ओके, थैंक यू। ठीक है, और इसके जो मैंने अभी लिंक नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है, वो क्वेश्चंस 14 अटेम्प्ट करने हैं, और साथ में इसके नोट्स भी वही हैं। ओके, थैंक यू।